जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार स्टडी आई में स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी? और एक बार जल्दी से पहले तो ये बता दो सारे कमेंट करके कैसे हो, तो सारे सही होंगे। और साथ में आगे जाने से पहले एक बार शेयर कर देना और साथ में लाइक करते हुए आगे बढ़ते हुए सब्सक्राइब करते हुए चलना, जिससे कि आगे जब भी ऐसी वीडियो आए वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम कर रहे हैं सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कल भी कर रहे थे, आज इसका पार्ट 2 है कंपाउंड इंटरेस्ट का। सर एक बार दिखाना, यहाँ तक दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ तक? ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, जहां से कल छोड़ा था वहीं से आगे चलते हुए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। आज हमारा डे 2 है, पार्ट 2। कल हमने करा था कि किस तरीके से क्वेश्चंस करे थे, इस तरह से क्वेश्चंस करे थे कि जैसे कि 1 साल 1.5 साल वाले क्वेश्चन करे थे, 2.5 साल वाले क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, अब उससे आगे बढ़ते हुए आज करेंगे 1 साल 4 महीने वाला, 1 साल 8 महीने, 2 साल 8 महीने, इस तरह के क्वेश्चंस कि 1 साल 73 दिन, 2 साल 73 दिन वाले क्वेश्चंस को कैसे हम विद इन सेकेंड्स में कर सकते हैं। और फिर कल का कल देखेंगे। तो स्टार्ट कर दिए। सर पहला क्वेश्चन लगा दो जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन लगवाता हूँ जल्दी से, पहले आप इसको करके देखना। आखिरी क्वेश्चन यही था, कल ये करवाया नहीं था मैंने आपको। ठीक है तो जल्दी से करके देखिए क्या करा पहला क्वेश्चन, और मैं भी बताता हूँ साथ के साथ पहला क्वेश्चन क्या करा है, आप भी पढ़ लीजिए साथ में। क्वेश्चन कह रहा है कि 6400 रुपये का, तो इसके अंदर ये दे रखा है कि कितने रुपए दिए गए और जितना जो पैसा दिया जाता है उसे हम क्या कहते थे, प्रिंसिपल, मूलधन। तो यहाँ लिख लेते हैं, जो हमें दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है कि भाई जो पैसा उधार दिया गया है वो 6400 रुपये है। हिंदी में क्या कहते हैं, मूलधन, इंग्लिश में प्रिंसिपल। उसके बाद कह रहा है कि जिस दर से भाई कोई अगला पैसा देगा तो ब्याज मिलेगा, कितना प्रतिशत, 25% की दर से, रेट परसेंट दे रखा है 25%, कि इस दर के हिसाब से वह ब्याज लेता रहेगा। आगे क्या कह रहा है वो कि जो समय है वो टाइम दे रखा है कितना, 1.5 साल। तो उसने हमसे पूछा क्या है, तो वो हमसे पूछना चाहता है सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज और अमाउंट होता है हमारा मिश्रधन। ठीक है, ये दोनों उसने हमसे पूछे हैं। अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए, क्या होगा जब कोई व्यक्ति पैसा लेने जाएगा तो पहले साल बाद जब वो पैसा लेने पहुंचा तो उसे पूरी 25% हिस्सा ब्याज के रूप में मिल जाएगा। मिलेगा ही नहीं मिलेगा? पर जैसे ही वो अगले साल गया तो अगले साल अगर पूरे साल बाद जाता तो फिर से उसे 25% हिस्सा ब्याज के रूप में मिलता। पर जब वो अगले साल पूरे साल से पहले ही पहुंच गया, कितने साल, आधा साल, तो आधे साल बाद जाएगा तो उसे कोई पूरी ब्याज क्यों देगा? भाई अगला ब्याज देने वाला ही बेवकूफ़ थोड़ी होगा, भाई साहब आधी ब्याज ले लो। तो 25% का आधा निकालेंगे तो इसको 2 से भाग देंगे और ये कितना आ जाएगा, 12.5%। ये सिर्फ समझाने के लिए अभी बताऊंगा कि 2 से भाग मत देना। क्योंकि 2 से भाग देकर देखो, ये तो मुझे पता है, मैं जल्दी काट लिया। कुछ बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी होती है, वो काट के निकाल ले 12.5, बट बहुत से बच्चों की थोड़ी सी कैलकुलेशन धीरे होती है, तो इसमें टाइम वेस्ट होएगा। आपको कुछ और तरीका बताऊँगा कि जिससे कैलकुलेशन आसान हो सके। फिर आप क्या देखोगे कि इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि पहले वाले हिस्से में 25% ब्याज मिलेगी और अगले पार्ट में जब वो जाएगा तो इसके हिसाब से उसे ब्याज मिल जाएगी। ये कितना होता है, 1/4, और ये कितना होता है, 12.5%, 1/8। तो इसके हिसाब से अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है तो किस रफ्तार से हमारा पैसा बढ़ रहा है। पहले साल अगर मैं किसी व्यक्ति को 4 रुपये देता हूँ और उस पर इतना प्रतिशत, तो मुझे पता है 4 का इतना प्रतिशत कितना बनेगा, 1। तो मुझे 4 रुपये पर 1 रुपये की ब्याज मिलेगी और मेरा धन 1 साल में 4 से कितना हो जाएगा, 5। और अगर दूसरे साल की बात की जाए तो दूसरे साल मेरा धन किस रफ्तार से बढ़ेगा, दूसरे साल मेरा धन 8 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये बात तो ठीक है, पर हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। हम करेंगे कैसे, मतलब करेंगे ऐसे ही, बट इसे और आसान बनाने के लिए हमें पता है कि भाई पहले साल 25% हिस्सा ब्याज का मिलेगा, 25% 1/4। और जब दूसरे साल जाएंगे तो पूरे साल बाद ना पहुंचकर हम आधे साल बाद चले गए, तो आधे साल के हिसाब से हमें इस 1/4 का आधा हिस्सा, तो आधा हिस्सा निकालेंगे, 4 दूनी 8, तो हमें 1/8 के हिसाब से ब्याज मिलेगी। तो यहाँ से हमें क्या फ़ायदा मिला कि यहाँ से ना हमें इसे 2 से भाग देना पड़ा सीधा, और ना 12.5% को बच्चों को ये याद करने की ज़रूरत है कि 1/8 होता है। डायरेक्ट यहाँ से हमारे पास 1/8 आ गया। चलो अब ये चीज़ें समझ आ गई। उसके बाद हम यहाँ तक पहुँच गए। मुझे पता है
आप सबको मैंने ये वाली बात बहुत बार बता भी रखी है कि अगर इधर वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करके अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 8 4 जा 32, जो ये संख्या हमें मिलेगी ये वो संख्या होती है शुरुआत वाली कि कोई धन शुरुआत में कितना था, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 9 पंजे 45। ये कौन सी संख्या हो गई? ये वो संख्या होगी कि वो जो धन अब हो चुका है। ये होता है शुरुआत में कितनी थी, और ये होता है कि इन द एंड, अंत में कोई चीज़ कितनी हो गई अंत में, तो अंत में कितना हो गया 45 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ किसी को मैंने 32 रुपये दिए तो वो मुझे वापस कितने रुपये देने वाला है 45 रुपये। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अच्छा छोटी सी बात बता दो फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर मैंने अगले को 32 रुपये दिए उसने मुझे 45 रुपये वापस क्यों करे, ऐसा क्या कारण रहा? तो आप कहोगे कि सर आपने 32 रुपये दिए, ये हो गया प्रिंसिपल, अगले ने 45 रुपये वापस करे। क्यों? क्योंकि इसमें 32 रुपये तो उसने वो दे दिए जो आपने उसे दिए थे, पर साथ में जो एक्स्ट्रा रुपये दे रहा है, एक्स्ट्रा कितना रुपये दे रहा है 13 रुपये। ये 13 रुपये क्या है? ब्याज। पर जब हमने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन कह रहा है 32 रुपये नहीं दिए गए उधार, उधार वो दे रहा है 6400 रुपये। इससे कितना गुना ज़्यादा? इससे 200 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार जो ब्याज मिलेगी वो भी 13 ना होकर 200 गुना ज़्यादा 2600 मिलनी चाहिए, और जो हमारे को मिश्र धन अमाउंट मिलने वाला है वो भी 45, सर देखने और दिख रहे हैं यहाँ तक 200 गुना ज़्यादा कितना होगा 9000 रुपये। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अभी आज की क्लास में लेवल थोड़ा सा अप होने वाला है, बस ये क्लास, कल इस तरह का क्वेश्चन लास्ट रह गया था, सर अगला क्वेश्चन आओ जल्दी से, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देना, ठीक है क्वेश्चन लाने की। तो अगले क्वेश्चन पर आ गए, तो ये अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से और समझिए क्या कर रहा है। तो जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाँ भाई इसको तो मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगले क्वेश्चन की मैं वैल्यूज यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या दे रखा है। तो अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इस बार हमें ब्याज दे रखी है, कह रहा है किसी धन, तो हमें ये धन तो नहीं दे रखा, जो भी प्रिंसिपल है वो नहीं दे रखा कि जो पैसा उधार दिया गया है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। रेट परसेंट कितनी दे रखी है? कह रहा है 33.1/3% है रेट, तो लिख दिया हमने। आगे आए तो समय कितना दे रखा है 2.5 साल का, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2.5 साल। और उससे आगे आए तो उसके अंदर हमने देखा इस बार इसमें ब्याज दे दिया, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, और कितने दे रखी है उसने 580 रुपये। तो कह रहा है कि जो धन उधार दिया गया है वो भी बताओ, और जो वापस मिलने वाला है अमाउंट मिश्र धन वो भी बताओ। अब मुझे पता है क्या हुआ होगा, 33.1/3%। पहले साल जब व्यक्ति ब्याज लेने गया तो पहले साल क्या होगा, पूरे साल की ब्याज इतना प्रतिशत पूरी मिल गई होगी। दूसरे साल क्या, फिर इतना प्रतिशत के हिसाब से ब्याज मिली होगी। तीसरा साल तो खत्म नहीं होने दिया अगले ने, आधे साल बाद ही चलेगा, तो आधे साल बाद पहुंचा है तो इसका आधा। अब एक बात बताओ, इसका अगर मैं 2 से भाग दूं तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, पहले तो इसी सोल्व कर लूँ फिर 2 से ही भाग दे दूं, पॉइंट तो मैं कैलकुलेशन पहुंच गई, वहीं हो गया क्वेश्चन। फिर तो नहीं हो पा रहा, फिर तो दिक्कत होगी ना। दो पहले साल इतना प्रतिशत, दूसरे साल इतना प्रतिशत, तीसरे साल इस ब्याज का आधा हिस्सा ही तो मिलेगा। अब 2 से भाग करके देख लो, वहीं टाइम वेस्ट। तो हम करेंगे क्या, पहले साल 33.1/3% मतलब फ्रैक्शन में 1/3। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी धन दिया गया होगा उसका 1/3 हिस्से, मतलब इस हिसाब से 1/3 हिस्सा ब्याज के रूप में पहले साल मिलेगा। दूसरे साल भी इसी रफ्तार से पैसा मिलने वाला 1/3 के हिसाब से। और जब तीसरे साल हम पहुंचेंगे तो हमें 1/3 ना मिलकर इसका आधा, तो कितना हो जाएगा 1/6। इस हिसाब से ब्याज मिलने वाली है। तो मैं कह सकता हूं कि जो भी धन रहा होगा शुरुआत में, अगर 3 रुपये रहा होता तो वह इतना प्रतिशत अगर ब्याज ले रहा होता तो 1 रुपये ब्याज लेकर 1 साल बाद 4 हो जाता। तो पहले साल की रफ्तार, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं कि 3 पर इतना प्रतिशत 1 होता है, कल बता रखा है बहुत बार, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ। दूसरे साल फिर हमारा 3 से 4 और तीसरे साल 6 से 7। अगर किसी को दिक्कत आई ऐसे कैसे कर दिया तो कल वाली वीडियो जो पार्ट फर्स्ट है उसे ध्यान से देख लेना, और परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2, क्योंकि पार्ट फर्स्ट परसेंटेज का और पार्ट 2 उसी के ऊपर मैं सारे चैप्टर्स आपको कराने वाला हूँ। जो कटता काट दीजिए। तो हमने देखा ये 2 से 2 पर कट जाए, 2 2 4, 2 3 6। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ 3 3 9 3 27,
और मुझे पता है इधर वालों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी संख्या हमें मिलती है, जो भी संख्या हमें प्राप्त होती है, वो संख्या क्या होती है, एक सेकंड रुकिए, तो हमें पता है जो ये वाली संख्या मिलती है वो होती है जो शुरुआत में कोई संख्या रही होगी, मतलब शुरुआत में क्या था, शुरुआत में जो पैसा दिया गया था, इनको मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 56। ये क्या है कि अगर हमने शुरुआत में किसी को इतना दिया होगा तो 3 साल बाद या 2.5 साल बाद वो इतना हो चुका होगा। अब इतने दिए, इतने कैसे हो गए, क्योंकि इस 56 रुपयों में जब वो वापस कर रहा है 27 रुपये उसने वो दे दिए जो हमने उसे दिए थे, और साथ में 29 रुपये जो दे रहा है वो क्या हमारा ब्याज। तो ये वो धन है जो उधार दिया गया, ये वापस मिल रहा है और इसके अंदर इतने की ब्याज है। क्वेश्चन कह रहा है कि 29 रुपये की ब्याज वापस नहीं मिलती, 580 रुपये की मिल रही है। इससे कितना है सर, देखना साफ दिख रहा है, इससे कितना गुना था, 20 गुना। तो इसी प्रकार हमें जो धन वापस मिलेगा वो भी इससे 20 गुना ज़्यादा होगा, और जो हमें धन दिया गया है, हमने जो धन उधार दिया है वो भी इससे 20 गुना ज़्यादा होगा। तो करके देख लो, 2 7 जा 14, 2 2 4 और 1 5, 540 जो वापस मिलेगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 11, 1120। किसी बच्चों डाउट, जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ भाई, दो मेरी क्लासेस का जो टाइमिंग्स हैं, ठीक है सर, अगला क्वेश्चन लगा दिए जल्दी से। चलो 1 सेकंड बाद लगाना, एक बार टाइम बता दूँ। डेली बस रात में 9 बजे आ जाएं आप, ठीक है, डेली रात में 9 बजे, ये मेरी क्लास का टाइम है। 9 के बाद 9:50, फिर 9:50 से एक क्लास होती है एडवांस मैथ की, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पोर्शन आ रहा है एडवांस मैथ का, तो एडवांस मैथ की क्लास होती है। अभी तो ज्योमेट्री चल रही है, ठीक है जियो। तो 9 बजे से आ जाओ, फिर तो लगातार बैठे रहो चीज़ें चलते रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चला दीजिए सर जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, अब जल्दी से करें। क्या करें अगला क्वेश्चन, तो ध्यान से करना है और सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। अब ये देखिए, जब तक मैं डाटा लिखता हूँ आप क्वेश्चन को पढ़ लो ढंग से, ठीक है। तो मैंने डाटा देखा अगले क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, तो हमने क्वेश्चन पढ़कर देखा। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, जो रेट दे रखी है वो रेट लिख ली, ये तो गंदा हो रहा है यार, ठीक है। तो 50% रेट लिख दी, ठीक है। अब हम आगे आए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल 4 महीने, ठीक है। तो समय दे रखा है इसका 1 साल 4 महीने, और आगे हमें और क्या दे रखा है, और हमें मिश्र धन दे रखा है, अमाउंट दे रखी है जो पैसा हमें वापस मिलने वाला है, कि अगर कोई पैसा उधार दिया होगा इस रेट से 1 साल 4 महीने के लिए, तो हमें इतना पैसा वापस मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पैसा उधार दिया है वो कितना है, और जो उसके अंदर हमें ब्याज मिलने वाली है वो कितनी है। तो मुझे पता है सबसे पहले 50% होता कितना है, तो आप छूटते ही बताओगे सर 50% 1/2। तो पहले साल की अगर बात की जाए तो इस हिसाब से कि जो भी धन होगा उसका 1/2 हिस्सा हमें ब्याज का मिल जाएगा। पर दूसरे साल किस रफ्तार से हमारी ब्याज बढ़ने वाली है उसे चेक करने के लिए हमने देखा कि हम दूसरे साल अगर पूरे साल की ब्याज ले रहे होते, दूसरे पूरे साल की, तब तो हमें फिर से 50% के हिसाब से ब्याज मिलने वाली थी। पर जिसको ज़रूरत थी वो 4 महीने बाद ही पहुंच गया, तो भाई देने वाला इतना शरीफ थोड़ी है, वो गया भाई मैं क्यों दूँ पूरी, वो भी 4 महीने के हिसाब से ब्याज दे देगा। तो आप एक बार बताओ, पूरे साल का मतलब 12 महीने, तो 12 महीने की ब्याज नहीं लेने क्या, वो गया इस 12 महीने में से सिर्फ 4 महीने की ब्याज लेने। तो आप देखोगे तो 4 महीने का मतलब पूरे साल का 1/3 हिस्सा। तो पूरे साल का 1/3 हिस्से से हमें समझ आ गया कि जो भी ब्याज रही होगी उसका 1/3 हिस्सा ही उसे ब्याज मिलने वाली है 4 महीने के हिसाब से। तो ब्याज चल क्या रही थी 1/2 के हिसाब से, तो अगली बार उसे इस 1/2 का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही मिलने वाला है। इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। तो अब जब 1/3 हमने देखा कितना हो जाएगा ये 1/6। तो बस पहले साल इस हिसाब से, दूसरे साल इस रफ्तार से। तो पहले साल 2 से 3 हो जाएगा धन, और दूसरे साल 6 से 7 हो जाएगा। पहले जो कटता काट दो इधर और इधर वालों को, तो 3 से 1 पर जाएगा और ये 3 से 2 पर। तो ये 2 दूनी 4 और ये 7 एकम 7। तो यहाँ से हमें पता लगा ये वो धन होता है जो शुरुआत में दिया जाता है, ये वो धन होता है जो हमें इन द एंड वापस मिलने वाला है।
और हमने इसके अंदर देखा कि अगर इतना दिया, इतना वापस मिल रहा है, तो हमें ओवरऑल जो ब्याज मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 4 दिए 7 वापस मिले। क्यों? इसमें 4 रुपये तो वो हैं जो मैंने दिए हैं और 3 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो क्या है? हमारी CI ब्याज। क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो वापस पैसा मिल रहा है वो 4200 रुपये हैं। तो हमने देखा भाई कि जो पैसा जो सर क्वेश्चन हटा दीजिए, जो पैसा वापस मिल रहा है वो 7 ना होकर 4200 रुपये है। इस 7 से कितना गुणा था? 600। तो इसी प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज भी 3 ना होकर 600 गुना ज़्यादा 1800 होगा और ये भी इससे 600 गुना ज़्यादा 2400 होगा। किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। हाँ भाई देखिए, सबसे एक चीज़ और, कुछ बच्चे कहते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं मिलती। तो जैसे 2-2 3-3 दिन के इवेंट पहले बना के रख रखे हैं मैंने, तो आप क्या कर लिया करो, जो इवेंट बना होता है ना, जैसे थंबनेल सा बना होता है कि भाई ये चक्रवृद्धि ब्याज की पार्ट 2 आने वाला है सर का, उस पर जाके यहाँ पे एक सेट रिमाइंडर लिखा होता है। एक बार बताता हूँ मैं आपको, उससे आपको हमेशा ऐसा हो ना नोटिफिकेशन नहीं मिलती, तो आप क्या करो, जैसे क्लास खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जब जाओगे तो पार्ट 3 वाला थंबनेल पड़ा होगा, ठीक है, पार्ट 3 वाला। तो आपको करना क्या, चक्रवृद्धि ब्याज वाले में यहाँ पे सेट रिमाइंडर लिखा हो साइड में, सेट रिमाइंडर। तो यहाँ पर क्लिक कर देना, तो उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने लग जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? तो यहाँ पे सेट रिमाइंडर कर देना। चलो ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। सर अगला क्वेश्चन ला दिए जल्दी से। किसी बच्चे को कोई डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। हाँ 4 क्वेश्चन है, लगा दिया। ठीक है, तो देखिए, तो क्वेश्चन को पहले एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है। और एक भाई ने बहुत ही प्यारी सी बात करी है कि हम इतने सारे विद्यार्थी और लाइव देख रहे हैं, 2000 से ज़्यादा, और सिर्फ लाइक कितने दे रखे हैं? लाइक है 814। वैसे तुम करते रहते हो, बोलने में गुस्सा होता है ना, कर ही देना लाइक, ठीक है। और अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन की तरफ आए तो सबसे पहले भाई देखो, कह रहा है कि कोई धन है जो उधार दिया गया और उस पर जो ब्याज मिलेगी वो मिलेगी 33.1/3%। ये तो हो गया, तो ये हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, ये नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने रेट लिख लिया भाई, इस हिसाब से ब्याज मिलने वाली है 33.1/3% के हिसाब से। समय है 1 साल 4 महीने के लिए ब्याज मिलेगी। और कह रहा है जो धन हमें वापस मिलने वाला है वो 1600 रुपये मिलेगा। तो जो 1600 रुपये जो हमें वापस मिलेगा, तो पूछा जो धन दिया है, जो प्रिंसिपल है वो बताओ, और जो उसके अंदर ब्याज है वो बताओ। तो 33.1/3% जल्दी जल्दी लिख देते हैं। अभी तक आप सभी ने कर दिया होगा। 33.1/3% कितना होता है? 1/3। तो जो भी मैंने पैसा उधार दिया है पहले साल, मुझे उसका 1/3 हिस्सा ब्याज के रूप में मिलेगा। अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो मैं दूसरे साल, पूरा दूसरा साल होने नहीं दिया, 4 महीने बाद ही ब्याज लेने पहुंच गया। तो एक साल में 12 महीने होते हैं। देखा जाए तो अगर वो 12 महीने बाद पहुंचता तो उसे फिर से टोटल का 1/3 के हिसाब से ब्याज मिलने लग जाती, पर वो 12 महीने बाद ना पहुंचकर 4 महीने बाद ही पहुंच गया। तो उसे 4 महीने हमने देखा कि पूरे 12 महीने का कितना हिस्सा है? 1/3 हिस्सा। तो उसे जो ब्याज मिल रही थी, इतनी मिल रही थी ना 1/3 के हिसाब से, टोटल धन का 1/3 के हिसाब से ब्याज ना मिलकर सिर्फ इसका 1/3 हिस्सा ही ब्याज मिलेगा। तो हमने इसके साथ 1/3 की मल्टीप्लाई कर दी। अब इसे मिटा देता हूँ। तो मैंने देखा कि जब 4 महीने के लिए ब्याज लूँगा दूसरी बार जाकर, तो मुझे 1/9 के हिसाब से ब्याज मिलने वाली है। तो पहली बार क्या होगा, मेरा धन 3 से क्या हो जाएगा 4, दूसरी बार 9 से 10। इस बात में किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रही हो कि यार ये क्या 3 से 4 9 से 10 कैसे कर दिया सर ने, तो आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखना, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली। अभी आप रेगुलर रहें, ठीक है। फिर ये वीडियो ख़त्म होता है एक बार पिछली वीडियो भी देख लेना, पार्ट फर्स्ट, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और एक बार परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट भी देख लेना। तो अभी तक मैं आपको क्या सिखाते आया हूँ, इधर वालों को मल्टीप्लाई करा, 9 × 27, 9 × 3 = 27। तो जो ये वैल्यू आती है ना हमेशा, इनको मल्टीप्लाई करके, इस तरफ वालों को मल्टीप्लाई करके इस तरफ वाले जो होते हैं, ये वैल्यू होती है फर्स्ट वैल्यू। मतलब शुरुआत में कोई चीज़ कितनी थी, तो जो पैसा हमने शुरुआत में दिया होगा
वह अगर 27 रुपये रहा होता तो इस रफ्तार के हिसाब से इधर वालों को मल्टीप्लाई करके देखा हमने, ये आ गया 40। ये आता है कि कोई अगर संख्या पहले इतनी थी तो अब इन द एंड कितनी हो गई है 40 की। अगर हमने किसी को 27 रुपये उधार दिए होते और वो इस रफ्तार से बढ़ रहे होते तो वो 40 रुपये हो चुके होते। तो मतलब कहने का यह है कि अगर किसी को 27 रुपये दिए तो वापस वो कितने करेगा 40। क्यों करेगा 40? क्योंकि इस 40 में 27 रुपये तो वो है जो हम उसे दे रहे हैं और साथ में 13 रुपये की क्या है ब्याज। पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है जो वापस पैसा मिला वो 1600 रुपये है। सर क्वेश्चन वो हटा दीजिए। तो 40 रुपये वापस में मिले, 1600 रुपये मिले, कितने उड़ाया था 400। तो इसी प्रकार जो ब्याज मिलेगी हमें वो भी 13 ना होकर 400 गुना ज़्यादा 5200 मिलेगी। और जो हमारा क्या रहा होगा धन जो हमने उधार दिया वो भी 27 ना होकर 400 गुना ज़्यादा 1080 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, ठीक है। अब 1 साल 4 महीने का क्वेश्चन हो गया, लगा दे सर अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 1 साल 8 महीने का। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हम आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इसको एक बार मिटा देता हूं मैं। तो अगला क्वेश्चन हमने देखा, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो धन दिया है वो तो पता ही नहीं है। तो देख लेते हैं कि क्या धन दिया है, ये हमें पता नहीं है। पर हमें पता है कि जिस हिसाब से ब्याज ली जाएगी वो जो रेट है वो कितने प्रतिशत के हिसाब से ली जाएगी 12.5% के हिसाब से। और ब्याज लेने वाला सिर्फ 1 साल 8 महीने तक ब्याज लेता है। और जो धन हमें वापस मिलता है वो पता तो नहीं है, पर उसके अंदर हमें 2100 रुपये की हमें ब्याज भी मिलती है। तो क्वेश्चन कह रहा है जो पैसा उधार दिया है वो बता दो और जो पैसा वापस मिलेगा वो भी बता दो। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो मुझे पता है 12.5%। तो 12.5% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/8। इसका मतलब इस हिसाब से हमें ब्याज मिलते रहेगी। पर होगा क्या कि पहली बार तो इतना हिस्सा ब्याज का हमें मिल जाएगा, पर जब मैं दूसरी बार पहुंचा उसके पास ब्याज लेने तो मैं पूरे 1 साल ना होकर उससे पहले ही 8 महीने बाद पहुंच गया। तो अगला मुझे पूरी ब्याज भी नहीं देगा, कहेगा क्या कि भाई 12 महीने की ब्याज तो तुम मतलब 1 साल मतलब 12 महीने, तो 12 महीने बाद तो आया नहीं है व्यक्ति क्या कर रहा है 8 महीने बाद ही पहुंच गया। तो हमने देखा कि 8 महीने इस 12 महीने का कितना हिस्सा है। तो काटा पीटा करा तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि जो भी मुझे ब्याज मिल रही थी अब मुझे टोटल ना मिलके उसका बस 2/3 हिस्सा ही मिलेगा। तो मिल कितना हिस्सा रहा था 1/8। अब इस 1/8 ना मिलकर उसका सिर्फ 2/3 हिस्सा ही मिलने वाला है। तो जब मैंने निकाला तो 2 से इसे काटा 4 पर और ये 4 3 जा कितना होगा 12। अगर एक बार इसे मिटा देता हूँ तो मैंने देखा ये कितना हो गया 1/12। तो अब आप क्या देखोगे कि पहली बार क्या हुआ मेरा धन 8 से 9 हो गया, और जब मैंने दूसरी बार चेक करा तो दूसरी बार मेरा धन 12 से कितना हो जाएगा 13। इतनी सी बात आ गई होगी आपकी समझ। अब मैंने आपको एक बात और समझा रखी है, दो 13 के साथ 9 की गुणा करोगे और 12 के साथ 8 की, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। पर हमें पता है इधर वाले और इधर वाले में आपस में जो कटता है उसे काटते रहते हैं। तो 3 से 3 पर और 3 से ये 4 पर, और तो कुछ कटने नहीं वाला। तो 8 4 जा 32, 8 चौक 32 और ये 13 3 39। मुझे पता है ये वो धन होता है जो दिया गया था शुरुआत में, ये वो धन होगा जो इन द एंड हमें मिलने वाला है कि अगर इतने रुपए दिए गए होंगे तो वो इतने रुपए हो जाएंगे। अब इतने रुपए अगर वापस मिल रहे हैं किस कंडीशन पे, क्योंकि इसमें 32 रुपये तो वो ही हैं जो हमने दिए थे, साथ में इसमें 7 रुपये एक्स्ट्रा है, वो हमारी क्या है ब्याज। पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि जो ब्याज है वो 7 रुपये नहीं मिल रही, वो मिल रही है 2100 रुपये। तो हम कंपेयर करेंगे, सर क्वेश्चन हटा दो एक सेकंड, कि जो ब्याज है वो 7 ना होकर 2100 रुपये, इससे कितना होना था 300। तो इसी प्रकार जो पैसा उधार दिया गया है वह भी 32 ना होकर 300 गुना ज़्यादा
9600 रुपये होगा। और जो वापस मिलने वाला है वो हमारा इतना ना होकर इससे 300 गुना ज़्यादा 11700 होगा। ठीक है, किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए। और एक बार जल्दी से जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं, ठीक है, 2 सेकंड का जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए करे तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर शेयर कर आया करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चीज़ों को सीख पाएँ और एग्ज़ाम निकाल पाएँ। ठीक है, जितने ज़्यादा सिलेक्शन उतने ज़्यादा अंदर से मुझे सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ मैंने इतने सारे बच्चों को पास करवा दिया। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फैला दिया करो। और अभी आज बहुत सारे कमेंट्स आए बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो पर कि 1 सेकंड, हाँ क्वेश्चन लगा दीजिए, 1 सेकंड बाद लगाना। ठीक है, तो आज बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर जी पता नहीं कौन सा वाला पेपर था, तो नाम भूल रहा हूँ, कि पूरे क्वेश्चन सेम टू सेम आ गए। तो मैं आज भी आपसे कहता हूँ, और जो पुराने बच्चे थे सबसे ज़्यादा कि आपको यकीन, पहली बात तो कोई पुराना बच्चा उसे तो पूरा यकीन होगा जिसने हाल फिलहाल में एग्ज़ाम दिए, और गारंटी है, मैं अपने आप भी कहता हूँ कि जो करा रहा हूँ उतना भी पढ़ लोगे ना, एक्स्ट्रा कोई बुक भी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, उतना ही पढ़ लोगे तब भी आपका ऐसा नहीं है कि जैसे 20 नंबर का कोई पेपर आ गया मैथ का तो उसमें से 19 आएंगे, पूरे 20 ही आ जाएंगे। एक क्वेश्चन गलती से भी नहीं छूटेगा, जिसको गलती कहते हैं, पर उसके लिए आपको हर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि मैं किस चीज़ को कब पढ़ा दूँ, आपको पता ही ना लगे। ठीक है, तो हर एक वीडियो को ढंग से देखना पड़ेगा। इतनी सारी मेहनत करता है बच्चा, 1-1 साल 1.5 साल, तो 3 महीने मुझे भी दे लो, उसके बाद आपको फ़र्क पता लग जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन सर जल्दी से लगा दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं अगले वाले पे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, तो हमने क्वेश्चन देखा, तो क्वेश्चन हमने चेक करा, कौन सा नंबर हो गया, छठा। तो छठे क्वेश्चन पर आए हम। इस बार 1 साल 9 महीने की बात कर दिया उसने, और इसके बाद और बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे 1 साल 73 और 2 साल 73 दिन वाले। फिर क्वेश्चन आएंगे कि पहले साल रेट ये है, दूसरे साल ये है और तीसरे साल ये है, तो क्या होगा। पर तरीका एक ही रहेगा, तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने देखा, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सबसे पहले ये तो पता ही नहीं कि कितना पैसा उधार दिया है, पर हमें ये पता है क्वेश्चन में कि जो पैसा उधार दिया है उस पर 16 सही 2/3% के हिसाब से ब्याज ली जाएगी। और कितने साल तक, तो 1 साल 9 महीनों तक ब्याज ली जाएगी, तो हमने लिख दिया। अब हम आगे आए, जब टोटल पैसा वापस लेने की बारी आई तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें 6300 रुपये 6300 रुपीज़ वापस मिलेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है ये बताओ कि जो पैसा दिया वो कितना है और इसके अंदर जो ब्याज मिलेगी वो कितनी है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल लोगे आप 1 सेकंड में। अभी तक तो आप सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। हमें पता है 16 सही 2/3% क्या होता है 1/6। पहले साल 1/6 हिस्सा ब्याज का मिलेगा, पर जब दूसरे साल ब्याज लेने पहुँचे तो कोई व्यक्ति अगर 12 महीने बाद, 12 महीने मतलब 1 साल बाद गया होता तो फिर से 1/6 हिस्सा उसे ब्याज का मिल जाता। पर अगर 9 महीने बाद कोई ब्याज लेने पहुंच गया तो उसे 12 महीने का ना मिलकर ब्याज उसे सिर्फ 9 महीने का मिलेगा। तो हम देख लेते हैं इन टोटल 12 महीनों का ये 9 महीना कितना हिस्सा है। तो मैंने जब इसे कैलकुलेट करा तो 3 से 3 पर और 3 से 4 पर, तो मुझे पता लगा कि जो टोटल जो हमें जितना प्रतिशत ब्याज मिल रही थी उसका 3/4 हिस्सा ही ब्याज का मिलने वाला है। अगर टोटल 12 महीने मिलता तो कट जाता पूरा, तो पूरी ब्याज मिल जाती, पर जो भी ब्याज मिल रही है अब उसका सिर्फ 3/4 हिस्सा ही ब्याज का मिलेगा। तो मैंने देख लिया कि भाई 1/6 हिस्सा ही तो ब्याज मिल रहा था, इसका जब 3/4 निकाला तो 3 से 2 पर और 2 चौक 8। तो यहाँ से मुझे पता लगा, इसे मिटाता हूँ एक बार, कि नेक्स्ट जब जाऊँगा तो इस हिसाब से ब्याज मिलने वाली है। तो अब आपके हिसाब से क्या होगा अगर मैं मान लूँ मैंने इतने रुपए उधार दिए होते तो उस पर इतना प्रतिशत मतलब 1 ब्याज मिलकर मेरा धन 6 से कितना हो गया होता 7। पहले साल इस रफ्तार से बढ़ रहा है और दूसरे साल अगर 8 हो गया होता तो उस पर 1 ब्याज मिलकर वह इस रफ्तार से 9 हो चुका होता। ये रेशो प्रोपोर्शन में परसेंटेज में सारी चीज़ें पढ़ चुके हम, ए से बी और फिर बी से सी। ठीक है, अब जो करता है काट दो, तो 3 3 9 और 3 दूनी 6। जैसे नहीं भी काटते तब भी आंसर आपका जल्दी आ जाता। तो हमने देखा ये कितना हो गया 2 8 जा 16 और इस 7 थी 21। अब आप देखोगे कि अगर इतने रुपए शुरू, ये हमें पता है ना शुरुआत वाला धन होता है जो दिया गया है शुरुआत में,
और ये वो धन होता है जो इन द एंड हमें वापस मिलने वाला है। अगले ने इतने दिए, इतने वापस मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 16 रुपये तो वही हैं जो भाई मैंने दिए थे, पर 5 रुपये एक्स्ट्रा जो मिल रहे हैं वो किसके हैं? ब्याज के। पर क्वेश्चन तो ये कह रहा है ना कि 21 रुपये वापस नहीं मिल रहे, वापस तो 6300 रुपये मिल रहे हैं। इस 21 से सर क्वेश्चन हटा देना एक बार, इस 21 से कितना गुना था? 300। तो इसी प्रकार जो टोटल हमें ब्याज मिलेगी वही 5 ना होकर 300 गुना ज़्यादा 1500, और जो धन उधार दिया गया होगा वो भी 16 ना होकर 300 गुना ज़्यादा 48 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए इससे जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बस टाइप चेंज होने वाला है, अब हो ही गया टाइप चेंज, ठीक है, बिल्कुल टाइप चेंज कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप चेंज हो गया आपका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन टाइप चेंज, तो क्वेश्चन करिए क्या कर रहा है। जब तक आप क्वेश्चन करें पढ़ लो, मैं थोड़ा पानी पी लो यार। हाँ तो लगाइए सर, क्वेश्चन लगा दिया आपने। तो क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कर रहा है। इस बार 1 साल 73 दिन की बात आ गई है, तो होगा क्या? हाँ तो होगा क्या क्वेश्चन में? सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमने पैसा दिया है वो दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमें पता ही नहीं है कि क्वेश्चन में पैसा जो उधार दिया है। यार ये कैसे निकल गई, एक सेकंड रुकिए यार। क्वेश्चन में जो पैसा दिया गया है वो हमें पता ही नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा लिया? क्वेश्चन मार्क। पर हमें ये पता है कि कितना प्रतिशत हिस्सा ब्याज का लेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है 33.1/3% के हिसाब से ब्याज दी जाएगी। कितने समय के लिए? तो समय दे दिया क्वेश्चन में 1 साल 73 दिन, ठीक है, इस हिसाब से हमें ब्याज मिलेगी। और आगे आए तो क्वेश्चन में कह रहा है ब्याज मिल कितनी जाएगी? ब्याज मिल जाएगी 190 रुपये की। तो क्वेश्चन ये पूछना चाहता है जो पैसा दिया होगा वो बताओ, और जो पैसा वापस मिलेगा इन द एंड वो बता दो, ठीक है। तो अभी तो बहुत से बच्चों ने निकाल भी दिया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमें पता है 33 सही 1/3% से हमें क्या पता लगता है कि हमें जो ब्याज मिलेगी किस हिसाब से मिलेगी? हर बार हमें जितना पैसा दिया उसका 1/3 हिस्सा ब्याज के रूप में मिलेगा। इस रफ्तार से हमें ब्याज मिलने वाली है। पर हुआ क्या कि पहले साल तो इस रफ्तार से मिलेगी, पर दूसरे साल मतलब अगर दिन की बात हो गया तो फिर हमें ये जानना पड़ेगा कि एक साल में दिन कितने होते हैं। तो एक साल में होते हैं 365 दिन। तो क्वेश्चन के हिसाब से पूरे टोटल 365 दिन का ब्याज लेने पहुंचा वो इस बार सिर्फ वो 73 दिन का ब्याज लेने पहुंचा है। तो अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि 365 दिन का जो 73 दिन है 73 डेज हैं वो कितना हिस्सा है, तो मैंने जब इसे काटा तो ये 1 से और ये 5 से, तो यहाँ से एक बार सर देखना, यहाँ तक दिख रहा है जल्दी से। तो मुझे यहाँ से साफ साफ पता लगा कि सिर्फ मुझे 1/5 हिस्सा ब्याज का मिलेगा। मतलब जो भी ब्याज चल रही थी, क्या ब्याज चल रही थी? 1/3 के हिसाब से, उसका 1/3 ना मिलकर इस बार उसका 1/5 हिस्सा मुझे ब्याज का मिलने वाला है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, इसे मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1/15। तो अब इस रफ्तार से अगले साल मतलब अगले जो 73 दिन है उसमें इतना हिस्सा ब्याज का मिलने वाला है। तो होगा क्या? पहली बारी में धन 3 से 4 हो गया, दूसरी बारी में 15 से 16 हो गया। अब आप बताओ इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 45। और जो ये 45 है वो क्या हो गया? ये वो धन हो गया जो शुरुआत में दिया गया होगा भाई, यही तो देखते हैं हम अभी तक। और इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 64। ये क्या आ गया? जो हमें इन द एंड वापस मिलने वाला है। अगले ने दिया इतना है, वापस कितना मिल रहा है? 64। क्यों मिल रहा है? तो आप कहोगे सर इसलिए मिल रहा है 64 रुपये वापस क्योंकि इसमें 45 रुपये तो वो हैं जो उसने दिए हैं, साथ में जो 19 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं भाई, इन दोनों का अंतर 19 रुपये, जो 19 रुपये एक्स्ट्रा हैं वो हमें ब्याज के रूप में मिल रहा है। मैंने सही बात है भाई। पर क्वेश्चन में जब देखा गया तो क्वेश्चन कह रहा है ब्याज मिल रही है 190 रुपये। तो जो ब्याज है वो 19 ना होकर 190 रुपये है। इससे कितना गुना था? 10।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमें धन वापस मिलेगा वो भी 64 रुपये ना होकर उससे 10 गुना ज़्यादा, 10 टाइम्स ज़्यादा 640 रुपीज़, 640 रुपये मिलेंगे। और जो पैसा उधार दिया गया है वो भी 10 टाइम्स ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा 450 रुपये होगा। इस बात में किसी बच्चों को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। और साथ में जैसे ही जिस बच्चे का क्वेश्चन हो जाता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहा करें। सब्सक्राइब तो देखो आपने कर ही रखा होगा, जिन्होंने नहीं करा वो जल्दी से कर लें। और शेयर करते रहा करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा उनका फ़ायदा होगा, ठीक है। और लाइक तो ये कि जैसे अच्छा लग दे तो कर दिया करो लाइक। और अगर थोड़ा सा ऐसा लगे ना कि नहीं कोई कमी चल रही है तो थोड़ी देर रुक जाया करो। वैसे कमी तो मैं चलने नहीं देता, आपकी इच्छा के हिसाब से। हाँ कभी कभी स्पीड कम हो जाती है, वो इसलिए होती है कि हर स्टूडेंट के हिसाब से। भाई वो कोई कहता है सर स्लो, तो थोड़ी सी स्लो कर देता हूँ। तो डिसलाइक करने का तो कोई रीज़न ही नहीं बनता, सिर्फ लाइक करने का रीज़न होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा क्वेश्चन हो गया, 8वें पे आ गए हम, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अभी भी नहीं पता कि भाई कितना पैसा उधार दिया गया है, पर हमें पता है रेट कितनी चल रही है। रेट चल रही है हमारी 50%। और जो हमें ब्याज मिलने वाली है वो कितने साल की मिलने वाली है, 2 साल 73 दिन। इस बार 2 साल 73 दिन की ब्याज मिलेगी। और जो ब्याज मिलेगी वो मिलेगी कितनी, वो 590 रुपये मिलेगी। तो क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि जो पैसा उधार दिया गया है पहले तो वो बता दो, और साथ में जो वापस मिलेगा अमाउंट, जिसे हम मिश्र धन भी कहते हैं, वो भी बता दो। तो अब हमने चेक करा कि हमने कितना प्रतिशत, 50% की रफ्तार से हमें पैसा मिलने वाला है ब्याज का। 50% मतलब अगर मैं ब्याज लेना चाहूँ तो मुझे जो भी पैसा मैंने उधार दिया उसका 1/2 हिस्सा ब्याज के रूप में मिलता रहेगा। पहले साल भी 1/2, दूसरे साल गए तो फिर से 1/2 हिस्सा ब्याज का मिल जाएगा। जब मैं तीसरे साल गया तो तीसरे साल में 73 दिन पहुंच गया। अगर दिन की बात हो गई तो फिर हम दिन की ही बात करेंगे। तो हमें पता है एक साल में 365 दिन होते हैं। तो तीसरे साल मैं पूरे 365 दिन का ब्याज लेने नहीं गया, सिर्फ 73 दिन का ब्याज लेने चलेगा। तो मैं क्या देखूंगा, 73 365 का क्या हिस्सा है। तो जब मैंने काटा तो ये 1 पर चलेगा और ये 5 पर। तो जिस रफ्तार से मुझे ब्याज मिल रही थी अब उस रफ्तार से ना मिलकर सिर्फ उसका 1/5 हिस्सा ही ब्याज का मिलेगा। मुझे मिलता कितना हिस्सा था, 1/2 हिस्सा। अब ये ना मिलकर इसका 1/5 मतलब 1/10 हिस्सा ब्याज का मिलेगा। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो पहली बारी में क्या होगा, मेरा धन 2 से 4, दूसरी बारी में 2 से 4 और तीसरी बारी में 10 से 11। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आगे हमने करा, अगर मैं इसकी काटा पीटी करने लगूँ तो होगा क्या, सॉरी 2 से 4 कह रहा हूँ, 2 से 3, सॉरी 2 से 3 और ये क्या हो जाएगा 2 से 3। 2 पर 1 की ब्याज 3, 2 पर 1 की ब्याज 3 और 10 पर 1 की ब्याज 11, ठीक है। तो होगा क्या, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 और 10 की मल्टीप्लाई 40 और ये कितना हो जाएगा 99। और अभी तक हम इतनी बार सीख चुके हैं कि ये वो धन होता है जो उधार दिया गया है और ये वो धन होता है जो वापस मिलेगा। इतना दिया इतना वापस मिला, क्यों, क्या कारण, कारण कुछ भी नहीं है। कारण इतना है कि जो ये पैसे जब वापस मिल रहे हैं उसमें 40 रुपये तो उसने वही दिए जो मैंने दे दिए थे, और साथ में जो 59 रुपये एक्स्ट्रा हैं वो हमारी क्या है, ब्याज। पर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज जो वापस मिल रही है वो 590 रुपये मिल रही है। इससे कितने गुना आया था, इससे 10 गुना। सर एक बार ना क्वेश्चन हटा देना, इससे कितना गुना आया था, 10 गुना। तो इसी प्रकार जो हमें पैसा वापस मिलेगा वो भी 10 गुना ज़्यादा कितने रुपये मिलने वाला है, 990 रुपये। और जो हमने दिया होगा शुरुआत में तो वो भी 10 गुना ज़्यादा 400 रुपये रहा होगा। इस बात में किसी बच्चे को डाउट? हाँ भाई बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश, बेहतरीन। बस ऐसे आंसर देते रहे करो, गबज कह रहा हूँ, गजब, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे आंसर देते रहे करो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन ला दो सर जल्दी से, लड़के आज आंसर दे रहे हैं, गजब, जल्दी। अब तुम अगला आंसर दो, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया अब,
तो दीजिए अगला क्वेश्चन का आंसर। हाँ भाई देखो, अभी तो रेट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा टाइम भी आएगा जब रेट ना दी गई हो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको उस लेवल तक लेकर जाऊँगा कि जहाँ आपकी सारी कन्फ्यूज़न खत्म हो जाए। 2 दिन में तो CI खत्म नहीं हो रही, पहले एक पड़ाव फिर दूसरे पड़ाव पर चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से और आंसर देना सभी बच्चों को। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ साथ ही साथ, फिर उसको आप साथ में करते भी रहें। तो स्टूडेंट जल्दी से मैं क्वेश्चन कराता हूँ, जल्दी जल्दी देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो पैसा उधार दिया वो तो पता नहीं है, पर हमारे को क्वेश्चन में क्या क्या पता है। कह रहा है जब पहले साल व्यक्ति ब्याज लेने जाएगा तो पहले साल 33.1/3% के हिसाब से ब्याज मिलने वाली है पहले साल, और जो दूसरे साल ब्याज की रेट चेंज हो चुकी है और जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो 12/2% के हिसाब से मिलने वाला है। अब आप सभी को एक बात पता है भाई, पहले साल इस हिसाब से और दूसरे साल इस हिसाब से, तो साफ साफ इसको हम क्या कहते हैं 1/3 और इसको क्या कहते हैं 1/8। तो पहली बारी में इस हिसाब से 1/3 हिस्सा मिले और दूसरी बारी में 1/8 हिस्से के हिसाब से ब्याज मिलने वाली है। और चक्रवृद्धि ब्याज में हम करते क्या है, पहली बारी में 3 से 4 हो जाएगा, फिर जो भी धन हो चुका होगा अगर वह 8 हो चुका होता, जैसे 4 हो गया ना तो ब्याज पे ब्याज लगती है, इसलिए 4 ना होकर अगर वो 8 हो जाता तो वो किस रफ्तार से बढ़ता, तो 8 से 9 हो जाता। अगर हम काटा पीटी करें तो भाई 4 से 1 पर, 4 से 2 पर, 3 से 1 पर, 3 से 3 पर, ये 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि अगर इतने रुपए उधार दिए गए होंगे तो हमें वापस कितने मिलने वाले हैं, इतने। 3 वापस क्यों मिल रहे हैं, 2 रुपये तो इसमें वो हैं जो दिए गए हैं और साथ में 1 रुपये की क्या है ब्याज। अब क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है उसने 390 रुपये। अच्छा 390 रुपये वापस मिल रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ दिखानी है, वैसे क्वेश्चन में वहाँ पे लिख रहा होगा कि 390 रुपये वापस मिल रहे हैं। 3 ना मिलके सर क्वेश्चन डाल दो, 390 रुपये वापस मिलते हैं। इससे कितना गुना था, 130 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार जो हमें ब्याज मिलेगी वो भी 130 गुना ज़्यादा 130 रुपये की मिलेगी, और जो धन उधार दिया गया है वो भी 2 ना होकर 130 गुना ज़्यादा 260 रुपये का हो। और एक बात और सुन लीजिए, एक बहुत ही आपके लिए एडवांस मैथ्स की क्लास चलाई गई है, बहुत ही प्यारी सी, और 0 लेवल से लेकर जा रहा हूँ और लेवल उसका उस अब तक करा दूंगा कि आज के आंदा अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया 15-15, 20-20 दिन दूंगा पूरे एडवांस को। क्यों दो, एक साइड ये चलते रहेगी, कम से कम इसे भी 3 महीने लेंगे। और पूरी एडवांस मैथ के कितने चैप्टर होते हैं, एडवांस में आप देखोगे हमारे 4 चैप्टर होते हैं सिर्फ। इन 4 चैप्टर को ख़त्म कराने में ही हम पूरे 3 महीने लगाएंगे, जिससे कि आप हर लफ्ज़ को पकड़ पाओ। हर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप नोट्स बना लेना और उसके बाद चीज़ें, बस इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ लेवल बता दूंगा कि किस लेवल पर कितना ही पढ़ना पड़ेगा। सर क्वेश्चन चेंज कर दिया, आखिरी लगा दिया, आखिरी लगा दो जल्दी से। हाँ तो आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो और जो आपकी क्लास है एडवांस की अभी 5 से 6 मिनट में स्टार्ट होने वाली है। इस वाले क्वेश्चन को और कर लेते हैं, मैं ही करवाऊंगा। इसको बंद करते ही दूसरा वाला इवेंट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो 9:50 की क्लास है वो, तो उसे 9:50 में स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आप कर ही लोगे, जो दे रखा है सेम इसी तरह से। इसे करके देखना, 3 साल वाला। 1 सेकंड रुकिए, और बस 1 मिनट का गैप लगेगा, 1 मिनट बाद ही वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 9:50 पे, चाहे 1-2 मिनट पहले स्टार्ट करनी पड़ जाए, बट आप इस क्लास पर पहुंच जाइए। जल्दी से जाओगे स्टडी IQ पे, तो वहाँ पर सबसे पहला इवेंट, लाइव इवेंट होगा, यही होगा मेरा 9:50 वाला। तो जल्दी से आ जाइए, इंतजार करता हूँ। इस क्वेश्चन को करके रखिए। तो और साथ में कोई भी विद्यार्थी जाने से पहले कोई नया विद्यार्थी है तो प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट कर दीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट में जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को।